हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे बजट ट्रैवल सीरीज़ 120 डेज़ ऑफ एक्सप्लोर इंडिया के 5वें दिन में। आज यहाँ 5वां दिन है और मैं हूँ केदारनाथ में। पूरा दर्शन हो गया है, कल तक सब कुछ हो गया है यहाँ पे। और आज मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लगभग 9 बज रहे हैं और मैं ट्रैक करके नीचे जाऊँगा सोनप्रयाग। फिर उसके बाद कहाँ जाने का रहेगा, जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं आगे बताऊँगा। अभी टेम्परेचर बहुत शानदार है, मौसम मतलब एकदम खुला हुआ है। ऐसा पीछे दिख रहा होगा, एक बार और आपको दर्शन करा देता हूँ हिमालयाज़ के। यहीं की 1 किलोमीटर दूर यहाँ से मंदिर है, मैं यहीं पे टेंट लेके था। बहुत ही अच्छा था, दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ। हर हर महादेव। फिर से कभी दोबारा आने का मौका मिले मुझे, बस इसी उम्मीद के साथ अब मैं यहाँ से एक बार फिर से जय बाबा केदारनाथ के, हर हर महादेव। अब बस यहाँ से मैं चलता हूँ नीचे ट्रैक करते हुए। कितना टाइम लगता है, क्या कैसी चीज़ें रहती हैं, पूरा डिटेल आपको दिखाते हुए, पूरा एक्सपीरियंस जर्नी का दिखाते हुए चलता हूँ। अभी बस रुका हुआ हूँ, लौटते हुए ही लगभग 4 किलोमीटर तो हो गए हैं उतरते हुए। तो यहाँ पे बीच में रुका था, मैं सोचा तो कुछ नाश्ता वास्ता टाइप का हो जाए, तो अभी चाय और पराठा मंगाया हूँ। थोड़ा रेट तो रहता है इधर, मतलब 50 रुपये का पराठा है, 20 रुपये की चाय, लेकिन पराठा बहुत ही शानदार है। मतलब ऐसा करके ये सिंगल पराठा रखा हुआ है, मतलब फीलिंग एक नंबर की। और जब ऐसा सिचुएशन हो, पीछे इतना शानदार व्यू, तो फिर चाय पराठा कुछ भी आप खाओ, बहुत ही शानदार है। अभी बस पराठा खा के बस निकल गया हूँ यहाँ से। मतलब यहाँ से मैं सोचा शॉर्टकट लेता हूँ, बहुत सारे लोग शॉर्टकट लेके जा भी रहे थे, तो बस यहाँ से अभी निकल रहा हूँ। बहुत ही आराम से पैर रखना पड़ रहा है मुझे, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। तो मतलब वो कैमरा भी मैं रख दिया हूँ, बस एक कैमरा यूज़ कर रहा हूँ अपना। तो इधर से थोड़ा सा ऐसा रहता है कि आप थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे, लेकिन जूतों पर ग्रिप होना जो बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा कवर हो जाता है, ज़्यादा डिस्टेंस तो नहीं, लेकिन थोड़ा कवर हो जाता है। तो बस वही अभी ऐसे ही चल रहा हूँ, मतलब नॉर्मल ऐसे ही धीरे धीरे छोटे छोटे पैर कदम रख के, जिससे ज़्यादा जल्दी थक भी नहीं जाऊँ। क्योंकि उतरने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि जूतों में ग्रिप हो, क्योंकि थोड़ा ढलाव में आपके पैर फिसलने के भी चांसेस रहते हैं। अभी कई सारे शॉर्टकट लेके तो मैं आ गया हूँ, मतलब ये एग्जैक्ट पता नहीं कि कितना डिस्टेंस अभी कवर हुआ है, लेकिन अभी ट्रैक ऐसा कुछ दिख रहा है और पीछे का व्यू तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। अभी बस यहाँ कुछ देर के लिए रुका था, लेकिन अब फिर से चलना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी पहुँचना भी है, जिससे शाम को पहुँच जाऊँ। क्योंकि फिर मुझे रात नहीं करनी है कि आराम से चलने के चक्कर में। तो बस फिर से एक शॉर्टकट ले लिया हूँ। यहाँ बहुत आराम से उतर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इधर से मतलब चढ़ भी रहे हैं, तो आराम से चलना पड़ेगा मुझे। तो इसीलिए बस आराम से बैग सामने रख लिया हूँ, और दोनों हाथों में, एक में कैमरा और साथ में एक में लिया हूँ अपनी स्टिक। हाँ, तो बस अभी यहाँ से सीधे उतरता हूँ। मतलब रास्ता तो ऐसा दिख रहा है, प्रॉपर रास्ता नहीं है ये। मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको यूज़ करो, लेकिन क्या है कि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, मतलब उतरने के लिए सही रहता है। मैं जब आया था तो आने में क्या है कि पूरा चढ़ाई रहता है, तो मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। उतरने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अभी इस टाइम पर बर्फ़ भी नहीं है और यहाँ पर पानी भी नहीं है, तो फिसलन भी नहीं है। और ये थोड़ा सावधान रहना है आपको। ये जो आसपास आपको दिख रहे होंगे जो पेड़ हैं, मतलब ये कांटे वाले पेड़ हैं, इसमें थोड़ा सावधान रहना है। और यहाँ पे बहुत सारा कचरा भी दिख रहा है मुझे, लेकिन ये सब साफ़ हो जाता है। मतलब जैसे ही यहाँ से अभी बंद हो जाएगा मंदिर, उसके बाद पूरा गवर्नमेंट का यहाँ पे वो चलने वाला है, जिसे साफ़ सफाई करके पूरा यहाँ से कचड़े हटा दिए जाते हैं। तो बस यहाँ से आराम से ध्यान से देते हुए उतर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी में चढ़ रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही आराम से उतर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सावधानी से चलना पड़ेगा। क्योंकि मैं 2 बैग लिया हूँ, साथ में कैमरा भी है और साथ में स्टिक भी लिया हूँ, जिससे थोड़ा संभालने में मतलब अपने खुद को दिक्कत नहीं हो। तो बस यही करते हुए उतर रहा हूँ धीरे धीरे। बहुत ही ज़्यादा तेज़ ढलाव है, तो इसीलिए मुझे बहुत ही आराम से पैर रखना पड़ रहा है, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा। क्योंकि मैं कैमरा लिया हूँ 360 वाला अपना, इसलिए मैं मेन कैमरा जो अपना है वो अपना रख दिया हूँ, जिससे दिक्कत नहीं हो कि कैमरे रिकॉर्ड करने के चक्कर में मैं गिर जाऊँ यहाँ से।
क्योंकि जैसा दिख भी रहा होगा एकदम ढलाव है और रास्ते एकदम सही नहीं है, मतलब प्लेन नहीं है, क्योंकि यहाँ उबड़ खाबड़ है, कहीं पे तो गड्ढे टाइप के भी मिल जाते हैं, तो इसीलिए बहुत ही आराम से चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो बस ऐसे उतरते चला जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग आगे आपको दिख भी रहे होंगे, मतलब कई सारे लोग यहाँ से उतर भी चुके हैं और उतरना इनका चालू ही रहता है, क्योंकि उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसा कि ये भाई भी एक नया रास्ता यहाँ पे बनाते हुए जो आगे निकल गया है मेरे से, मेरे पीछे ही चल रहे थे इन लोग, तो इन लोगों को लगा हुआ कि कोई नया रास्ता लेके आगे निकल जाते हैं। यहाँ पे मेन टेंट भी स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कई सारे यहाँ गवर्नमेंट के, मतलब एनडीआरएफ की टीम वालों के टेंट हैं, तो इन्हीं सबको क्रॉस करके मुझे भी निकलना है आगे। तो ऐसे धीरे धीरे निकल रहा हूँ, इसीलिए मैं कदम भी बहुत छोटे छोटे रख रहा हूँ, जिससे जल्दी थकूँ भी नहीं और थोड़ा बैलेंस भी मेरा बना रहे, क्योंकि यहाँ मेन बैलेंस का ही खेल है। यदि मैं थोड़ा सा बैलेंस अपना लूज़ करूँगा तो सीधे गिर ही जाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ढलाव है, तो बहुत ही आराम से उतरना पड़ेगा। चढ़ाव में यदि आप चढ़ते हो यहाँ से ट्रैक करके तो आराम रहता है, लेकिन यदि उतरते हो तो बहुत पता नहीं ये क्या तो सामान रखा हुआ है, इस चक्कर में बच ही गया मैं बस अभी गिरते गिरते। मतलब ये कुछ यहाँ पे टेंट वेंट का कुछ सामान है, तो लगभग मेरा शूज़ फंस ही गया था इसमें, कि ठीक है बस निकल गया हूँ मैं, गिरा नहीं बच गया। तो बस अभी चल के निकल आया हूँ और इधर टेंट वाले एरिया में पहुंच गया हूँ। इसके आगे ही फिर रास्ता, मतलब आपको नॉर्मल जो ट्रैकिंग का रूट बना हुआ है उस पे आप पहुंच जाओगे, और ऐसी सीढ़ियां हैं जो डायरेक्ट उस ट्रैक तक पहुंचा देती हैं। तो बस अभी चलूँगा, फिर दिखाता हूँ आगे। अभी कुछ ज़्यादा थकान नहीं लग रही है, मतलब उतरने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं समझ में जितना चढ़ने में हो रही थी, और थोड़ा शॉर्टकट भी ले लिया हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ रहा है कि मतलब फिसले नहीं, पैर ग्रिप अच्छी बनी रहे। इसमें जूतों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और मेरा ये जो जूता है वो बहुत ही साथ दे रहा है, शानदार है। बस अभी उतरते उतरते आ तो गया हूँ यहाँ पे, मतलब अभी यहाँ से लगभग 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर है, और टाइम लगभग 4 बज चुके हैं। तो यहाँ पे रुका था जहाँ पे कुछ मतलब चाय वाय पी सकते हैं, लेकिन मैं कुछ लिया नहीं हूँ, मन नहीं कर रहा था। मैं सोचा डायरेक्ट नीचे जाऊँगा तभी कुछ देखूँगा। कंडीशन हो गई है, धूल ही धूल पूरे चेहरे में है, और पूरा मतलब पूरे शरीर में ही धूल है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा है यहाँ घोड़ों के कारण, तो वही सब उड़ के लगती है। तो अभी बस यहाँ से चलता हूँ, फिर आगे देखता हूँ कितने बजे तक पहुँचता हूँ। अभी बस लगभग शाम का टाइम हो गया है, मतलब लगभग 6 बजने वाले हैं, 6 साढ़े 6, बहुत पास ही में पहुँच गया हूँ। लगभग यहाँ से 500 से 700 मीटर होगा, तो बहुत आराम से धीरे धीरे चल रहा हूँ, क्योंकि आज शायद सूर्य ग्रहण का भी था ऐसा कुछ, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी मुझे लग रहा है कि अंधेरा होने वाला है, क्योंकि आसपास पूरा पहाड़ भी है, तो इस चक्कर में ऐसा हो जाता है। तो बस अभी निकलता हूँ यहाँ से, सीधे पहुँचूँगा वहाँ पे। मुझे गौरीकुंड में मुझे एक बैग भी उठाना है, क्योंकि गौरीकुंड में मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि रात हो गई है और कोई भी यहाँ से निकलने के लिए वाहन नहीं मिलेगा। तो मैं सबसे पहले सोनप्रयाग जाऊँगा, सोनप्रयाग से ही सुबह सुबह मिल जाते हैं कई सारी चीज़ें। तो अभी सामने जो आपको दिख रहा होगा जो मेन गेट है, बड़ा सा जो गेट है, वहाँ पे पहुँच गया हूँ। तो यहाँ से सीधे गौरीकुंड में जो जहाँ पे होटल पे मेरा बैग रखा हुआ है, वहाँ से बैग पहले उठाऊँगा, फिर आगे के लिए निकलूँगा, क्योंकि यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है। अभी बस बैग लेके आ ही गया हूँ, रास्ते में चल ही रहा हूँ, मतलब यहाँ से थोड़ा चलना पड़ता है आपको टैक्सी के लिए गौरीकुंड से, और यहाँ से ही टैक्सी मिलेंगी, तो 50-50 रुपये यहाँ से लगता है, और बैग का मेरे लगभग 2 दिन का 100 रुपये ही लगा है। अभी बस निकल गया हूँ यहाँ से, लगभग जब फुल हो जाती है टैक्सी तभी यहाँ से निकलते हैं भैया। तो निकल तो गया हूँ, मतलब बैग पूरे ऊपर रखे हुए हैं, और बताता हूँ आगे फिर।
नहीं चाहते। अभी बस पहुंच गया हूं मैं, मतलब सोनप्रयाग का जो मेन इनका पार्किंग है ब्रिज के इसी पार, क्योंकि आगे लेके जाते नहीं, यहाँ से फिर से चलना पड़ेगा। फिर से बैग लेके मैं निकल गया हूँ यहाँ से। जो ब्रिज दिख रहा होगा आपको, इसी ब्रिज को क्रॉस करके उस पार यदि आप जाओगे तो सोनप्रयाग, और इस पार गौरीकुंड, और बीच में थोड़ा चलना पड़ेगा तभी टैक्सी मिलती है। तो मार्केट में आ गया हूँ, यहाँ पे बस रहने के लिए ढूंढना है, मतलब आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें मिलेंगी मतलब नॉर्मल बजट में, क्योंकि सुबह तो निकलना ही है। अभी पकड़ो, अभी थोड़ा सा सपोर्ट करना ऊपर ऐसे, हल्का सा। अभी बस ऐसी कुछ डायमेट्री है, मैं दिखाता हूँ यहाँ से अंदर जाने के बाद। यहाँ पे बस नॉर्मल गद्दे लगे हुए हैं और ऊपर से आपको कंबल दे दिया जाता है। अभी मैं आ गया हूँ सोनप्रयाग पे, मतलब ट्रैक करते करते तो पूरा शाम हो गया था, लगभग 7 बज गए थे। वहाँ से फिर गौरीकुंड से फिर मैं लेके आ गया, जो वहाँ से टैक्सियाँ चलती हैं 50-50 रुपये में। तो अभी पहुँच गया हूँ सोनप्रयाग और टाइम हो रहा है लगभग 10 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी यहाँ पे डायमेट्री मिलती है, तो वहीं पे कुछ व्यवस्था किया हूँ रुकने का, सामान रख के थोड़ा बाहर खाने का कुछ ढूंढ रहा था। अब आज वाले इस दिन का मैं करता हूँ एंडिंग। तो यदि आप यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कुछ लोगों को तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।